Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are and sitting with no makeup, just a nice pretty nude lipstick. But this is my skin right now. और जो लोग बहुत पहले से मेरी स्किन जर्नी फॉलो करते हैं उनको पता होगा आई हैव लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स इशू। और एक ऐसा स्टेप है हमारे स्किन केयर रूटीन में जो स्पेसिफिकली बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, चाहे एक्ने हो, मार्क्स हो, डलनेस, ड्राइनेस, हाइड्रेशन, अंडर आई डार्क सर्कल्स। दिस स्टेप इज कॉल्ड सीरम। फेस वॉश क्लेंस करता है, मॉइस्चराइजर नरिशमेंट देता है, आप कुछ भी ऊपर से लगा लो, लेकिन जो सीरम है ना वो डीपली पेनिट्रेट करता है हमारी स्किन के अंदर। सो इट मेक्स सेंस कि आप अपनी रूटीन में सीरम को इंक्लूड करो ही करो। सो आई एम गोना शेयर माय ओजी टॉप 5 सीरम जो मैं स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ लाइक फॉर माई एक्ने, मार्क्स, एक्ने से फाइट करने के लिए या वैसे भी डलनेस के लिए बेसिकली। सो दीज आर सम ऑफ द सीरम्स दैट आई जेन्युइनली लव। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 हैज़ टू बी द मोस्ट यूज सीरम ऑफ माई लाइफ। इसकी तो पता नहीं मैंने कितनी बॉटल्स यूज़ करी होंगी, आपने मेरे मैक्सिमम एम्प्टीज में देखा ही होगा। दिस इज़ द लॉरियल पैलेस हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इसके अंदर है 1.5% हाइलुरोनिक एसिड। मैंने काफ़ी सारी ब्रांड्स के हाइलुरोनिक एसिड ट्राई करे बट आई फील लाइक दिस इज़ परफेक्ट। लाइक मैंने अभी रिसेंटली एक कोरियन स्किन केयर ब्रांड भी आपको रिकमेंड करी थी बट अगेन वो सबके बजट में नहीं आती, उसमें यही कॉमेंट आए थे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो कोई नहीं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली बाय ऑन सेल। नायका की जब भी सेल आती है मैं इसको रीस्टॉक करती हूँ। दिस बॉटल इज लिटरली लाइक अ टॉल ग्लास ऑफ वाटर फॉर योर स्किन। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हमें स्किन को भी हाइड्रेशन देनी है। ड्राइनेस है, हाइड्रेशन है, इनफैक्ट कहते हैं जैसे जो एजिंग भी होती है ना उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखता है बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक हाइड्रेशन और एक प्लम्पनेस बना के रखता है आपकी स्किन पे। तो इफ यू फील लाइक योर स्किन इज लाइक स्ट्रेची, थोड़ी ड्राई फील हो रही है या फिर आप मेकअप करते हो आपका मेकअप क्रैक होता है, इसको ज़रा बेस पे यूज़ करो एंड योर स्किन विल लव इट। जस्ट मेक श्योर आपकी स्किन हल्की सी डैम्प होनी चाहिए। अगर आप फेस वॉश करके आए हो स्किन हल्की सी गीली होगी, परफेक्ट है लगाने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन पूरी ड्राई है तो कुछ टोनर स्प्रे कर लो या फिर कुछ भी हल्का सा पानी लगा लो अपनी स्किन पे, फिर इसको अप्लाई करो बिकॉज इसको हल्का सा पानी चाहिए होता है फॉर दैट बेटर एप्लीकेशन। अदरवाइज फिर ये एटमॉस्फेयर से खींचता है एंड इट काइंड ऑफ डिडंट वर्क रियली वेल। लाइक मैंने जितना स्टडी किया इसके बारे में, दिस इज ग्रेट फॉर ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड, डल स्किन या फिर हल्की सी एजिंग स्किन भी है। समर्स में यूज़ करती हूँ, विंटर्स में। एंड स्किन सिंस ये कोई बेसिकली एसिड नहीं है, दो इसका नाम हाइलुरोनिक एसिड है लेकिन ये केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है, तो आप इसको डे टाइम में भी लगा सकते हो, धूप में भी लगा के जा सकते हो। डे टाइम, नाइट टाइम, हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। आई थिंक ये सबके स्किन केयर कलेक्शन में होना ही चाहिए। सीरम नंबर 2 इज अगेन समथिंग जिसकी हम मल्टीपल बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ एंड आई एम श्योर अगर आप मुझे 5-6 साल से मेरा कंटेंट फॉलो करते होगे आपने डेफिनेटली देखा होगा। दिस इज द डर्माको 10% नाइसिनामाइड फेस सीरम। अब तो उनकी पैकेजिंग में काफ़ी चेंज हो गई है एंड दिस इज अ न्यू वन। इससे पहले मैं काफ़ी सारी बॉटल्स इसकी फिनिश कर चुकी हूँ। ये भी हमेशा मेरी वैनिटी में होता ही होता है। जस्ट इन केस आप अपनी स्किन केयर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपने अभी रेटिनॉल एसिड्स कुछ नहीं यूज़ किया, परफेक्ट नाइसिनामाइड से शुरू करो बिकॉज ये बिगिनर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है। एंड दिस इज समथिंग जो हमारी स्किन को चाहिए ही चाहिए बिकॉज ये हमारी स्किन के बैरियर को कहीं ना कहीं रिपेयर करके रखता है। इफ़ यू फील लाइक आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया, आपको रेडनेस हो गई है, एक्ने है, मार्क्स है, स्किन पे हल्की सी ऑयलीनेस है, बिकॉज इसके अंदर जिंक भी है, तो जिंक कहीं ना कहीं ऑयल को भी कंट्रोल करता है विच इज जस्ट परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन। लाइक अगर आपको एक्ने मार्क्स और ब्लेमिशेस है ना स्पेसिफिकली, तो ये सीरम डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। एंड अगेन नाइसिनामाइड इज समथिंग जो ऐसे आपकी स्किन को सेंसिटाइज नहीं करता, तो अगर आप डे टाइम में भी लगा रहे हो चलेगा। इट्स जस्ट दैट इसके बाद सनस्क्रीन लगा लेना एंड नाइट टाइम में भी इसको लगा सकते हैं, तो ये दोनों टाइम के लिए परफेक्ट है। ऑल्सो मुझे काफ़ी डीएम आते हैं कि हमने ये वाली ब्रांड का नाइसिनामाइड ले लिया लेकिन हमें सूट नहीं किया, हमारे ऊपर इतना वर्क नहीं किया। लेट मी टेल यू ये पर्टिकुलर सीरम मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज डर्माको का नाइसिनामाइड सीरम कहीं ना कहीं इफेक्टिवली वर्क तो करता ही है, प्लस इसकी जो डीपीएफ टेक्नोलॉजी है विच इज़ डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला, वो लिटरली डीप जाता है आपकी स्किन के अंदर। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था, सीरम का काम यही होता है एक्टिव्स को डीपली आपकी स्किन के अंदर लेके जाना ताकि वो और अच्छा रिजल्ट दिखाए। सो दिस डर्माको's नाइसिनामाइड डीपीएफ फॉर्मूला मेक श्योर नाइसिनामाइड की जो एब्जॉर्प्शन है आपकी स्किन में और डीपली हो, इफेक्टिवली हो, जो बाकी ब्रांड्स में आपको शायद इतनी इफेक्टिवली नहीं मिलेगी। सो जस्ट इन केस यू हैव ऑयली स्किन, एक्ने स्किन, या फिर आपको ब्लेमिशेस हैं, आपकी स्किन डल हो गई है, स्किन का बैरियर खराब हो गया है, नाइसिनामाइड इज समथिंग दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर रूटीन एंड आई थिंक डर्माको मेक्स द बेस्ट नाइसिनामाइड सीरम। और नंबर 3 इज अगेन अ सीरम जिसकी मैं मल्टीपल बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ। दिस इज द मिनिमलिस्ट अल्फा आर्बिटन 2% सीरम। अगर आप मेरे Q&A रिकमेंडेशन एंड ऑल फॉलो करते हो आपने बहुत बार देखा होगा। अल्फा आर्बिटन एक ऐसा अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में काफ़ी लोग बात नहीं करते। मेनी पीपल आर नॉट वेरी अफेयर अबाउट इट एंड मेनी पीपल थिंक अल्फा आर्बिटन सुनते ही बड़ा खतरनाक लगता है, शायद पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा। अल्फा आर्बिटन तभी तक काम करेगा जब तक आप इसको यूज़ करोगे। देयर आर एट टाइम्स जब मुझे लगता है मैं इसको यूज़ करना बंद कर देती हूँ, मेरी स्किन वापस
हल्की सी वही हल्का सा डार्कर फील होती है. सो एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग वाला सीरम मैं इसको बोल सकती हूँ. मैंने अपनी शादी के टाइम यही यूज़ किया था जस्ट 2-3 months बिफोर, एंड आई कुड सी माई स्किन वॉज लिटरली ब्राइटन अप ड्यूरिंग दैट टाइम. इट हैज़ अल्फा आर्बिटिन, हाइलुरोनिक एसिड, फेरुलिक एसिड. ये स्पेसिफिकली बना है पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए. सो जस्ट इन केस यू हैव डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, या फिर आपको लगता है आपकी स्किन पे पैचेस में ऐसे डार्कनेस आई हुई है, ट्राई दिस पर्टिकुलर सीरम एंड योर स्किन विल लव इट. सीरम्स का रिकमेंडेशन हो और विटामिन सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो आई हैव वन विटामिन सी सीरम जो इससे पहले मुझे इस ब्रांड का बिल्कुल पसंद नहीं आया था. मैं इस ब्रांड के साथ एक्टिवली वर्क भी करती हूँ एंड आई गिव देम अ फीडबैक कि मैं नहीं वर्क करूँगी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज वो बार बार ऑक्सीडाइज हो रहा था. बट नाउ दे हैव रिन्यूड द फॉर्मुलेशन. ये है फॉक्सटेल का इटर्नल लाइट ग्लूटा विटामिन सी एडवांस ब्राइटनिंग सीरम. 10% एक्टिव कॉम्प्लेक्स है इसमें. ग्लूटाथायोन का विटामिन सी एंड हाइड्रेशन बूस्टर है. ग्लूटाथायोन, इफ़ यू डोंट नो, आई एम नॉट प्रमोटिंग फेयरनेस और ब्राइटनेस, लेकिन मैं बता देती हूँ ग्लूटाथायोन स्पेसिफिकली होता वैसे स्किन को ब्राइटन अप फेयर करने के लिए है. दो मैं प्रमोट नहीं करी ग्लूटाथायोन यूज़ कर लो या फिर अप्लाई कर लो. काफ़ी बार आपने देखा होगा लोग ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लेते हैं जैसे फॉर्म में आती है सो दैट देयर स्किन कहीं ना कहीं ब्राइटन अप हो जाए. बट आई एम नॉट गोना रिकमेंड दैट. बट इट्स जस्ट दैट अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन डल हो गई है या फिर पहले से आपका टोन हल्का सा डार्कर आपको फील हो रहा है, टैनिंग हो गई है, ये बहुत अच्छा सीरम है बिकॉज विटामिन सी के तो बेनिफिट्स आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ग्लूटाथायोन के भी मिल रहे हैं. टेक्सचर भी इसका काफ़ी अच्छा है. अगेन रियली नाइस फॉर इवन ऑयली स्किन बिकॉज ग्रीसी नहीं करता. एंड ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है बिकॉज हल्का सा डूई है लेकिन ऐसे स्किन को ओवर ग्रीसी नहीं बनाता. परफेक्ट फॉर नाइस ब्राइटनेस इनटू योर स्किन. इसको मैं रिकमेंड करूँगी आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हो बिकॉज विटामिन सी का सनस्क्रीन के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. बट आई फील लाइक दिस इज मोर फॉर नाइट बिकॉज मुझे ये नाइट में ज़्यादा सूटेबल लगता है. दिस जस्ट परफेक्ट. इसमें लिखा भी हुआ है यू कैन अप्लाई इट ऑन AM PM, तो दोनों टाइम पे सूट करेगा. अगर आप ट्राई देना चाहते हो फॉक्सटेल के किसी सीरम को, आई वुड से ट्राई दिस वन एंड यू माइट लाइक इट. एंड फाइनली एट लास्ट द फिफ्थ सीरम इज फॉर योर आईज बिकॉज हम पूरे फेस का तो बड़ा ध्यान रख लेते हैं. बट वॉट अबाउट दिस अंडर आई सर्कल्स? मुझे भी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है. इधर आई एम ऑन फोन, लैपटॉप और वॉचिंग नेटफ्लिक्स. सो मेक श्योर यू आर पैम्परिंग योर अंडर आइज ऑल्सो. नाउ दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू रिकमेंड स्ट्रांगली. ये मैं अपने Q&A रिकमेंडेशन में भी बोलती हूँ कि थोड़ा सा महंगा है बट थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा के प्लीज़ ये ले लो बिकॉज ये इफेक्टिव भी है. दिस इज़ द ऑर्डिनरी मल्टीपेप्टाइड आई सीरम. मल्टीपेप्टाइड फॉर्मूला है इसका. एक कैफीन वाला सीरम भी आता है, दैट इज ऑल्सो गुड. लाइक अगर आपको एक्सट्रीम वाले डार्क सर्कल्स हैं तो मैं ऑर्डिनरी का कैफीन वाला अंडर आई सीरम आपको रिकमेंड करूंगी. बट फॉर मी लाइक आई हैव मॉडरेट काइंड डार्क सर्कल्स, मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा है. ये तो मैं काफ़ी बार मेकअप से पहले भी अपनी अंडर आइज पे यूज़ करती हूँ बिकॉज इससे हाइड्रेशन बहुत अच्छी आती है. तो मेरा जो कंसीलर है ना वो ऐसे क्रैक नहीं होता या फिर ऐसे केकी नहीं होता. मल्टीपेप्टाइड्स हैं, इट वर्क्स रियली वेल फॉर अंडर आई. सेंसिटाइज नहीं करता. अगर आपकी अंडर आई सेंसिटिव है, आपको लगता है कुछ भी लगा रहे हो वहाँ पे सेंसिटिविटी फील हो रही है, मल्टीपेप्टाइड इज समथिंग दैट यू कैन यूज़ इट सेफली. अगेन ये भी आप AM PM दोनों में यूज़ कर सकते हो. इसकी UV प्रोटेक्टिव पैकेजिंग है बट आई वुड रिकमेंड इसको रात को यूज़ करो बिकॉज अंडर आइज हल्की से ऐसे अच्छे से मसाज करके अगर आप सोओगे ना तो ओवरनाइट कहीं ना कहीं नरिशमेंट से भी आपकी अंडर आइज थोड़ी सी हाइड्रेटेड रहेंगी. देयर आर टाइम्स जब ड्राइनेस की वजह से भी यहाँ पे फाइन लाइन्स आती हैं बिकॉज आपकी स्किन को वहाँ पे नरिशमेंट नहीं मिल रही. तो अगर आप उस एरिया में उसको ओवरनाइट नरिशमेंट दोगे तो यहाँ पे ऐसे एक्सेसिव फाइन लाइन्स नहीं आएगी एंड ओवरऑल जब आप मेकअप भी करोगे फिर वो ऐसे केकी नहीं दिखेगा. सो या दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू रिकमेंड. मुझे कुछ अंडर आइज में बजट में नहीं मिल रहा था बट ट्रस्ट मी दिस इज वर्थ एवरी पेनी. ये थे मेरे टॉप 5 सीरम्स फ्रॉम हाइड्रेशन, एक्ने मार्क्स, डलनेस, डार्क स्पॉट्स एंड अंडर आई डार्क सर्कल्स. लिटरली सबको इन सीरम से कवर कर दिया है. खाली एक एक्ने कैटेगरी में मुझे फीचर करना था बट अगेन आजकल मैं इतना सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ नहीं कर रही बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सैलिसिलिक एसिड सीरम मैं आजकल जो डर्मैट ने जेल दिया है ना मैं उसको डायरेक्टली लगा लेती हूँ बिकॉज नाउ आई डोंट हैव एक्ने ऑन माई एंटायर फेस. तो अननेसेसरी पूरे फेस पे सैलिसिलिक एसिड लगाना मुझे हल्का सा ऐसा लगता है कि क्यों इतना टॉर्चर करना. तो इसलिए मैंने अपने टॉप 5 रिकमेंडेशन में वो फीचर नहीं किया. अगर आपको स्टिल आपको बहुत ज़्यादा एक्ने इशूज़ हैं, आपके पूरे फेस पे एक्ने हैं, कॉमेडॉन्स हैं, आई वुड से मिनिमलिस्ट का या फिर डर्माको का ही, लाइक जिस सीरीज़ का ये नायासिनामाइड आता है ना सेम डर्माको का सैलिसिलिक एसिड सीरम भी आता है, वो भी ट्राई कर सकते हो. बट जस्ट दैट मैंने इतना एक्टिवली यूज़ नहीं करी तो इसलिए मैंने अपनी सीरीज़ में इंक्लूड नहीं किया. बट इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. जस्ट इन केस यू वांट अ फुल AM PM रूटीन, वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ YT शॉर्ट्स पे, अगर आपको अपडेटेड चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक वन फॉर यू गाइज. एंड इनमें से अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है, हाउ इट वर्क फॉर यू, हाउ योर स्किन रिएक्टेड टू इट. अगर नहीं सूट किया तो भी प्लीज़ बताना, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए ऑडियंस में किसी को. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद ऑल द डिस्काउंट्स. एंड कुछ भी होगा मैं नीचे डाल दूंगी. सो डू चेक इट आउट एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.